ब्रह्मांड की यह योजना तुम्हें अवश्य ही जीत प्राप्त कराएगी, क्योंकि उस योजना के अनुसार वह सभी कार्य संभव हो जाएंगे जो अभी तक असंभव थे और जो अधूरे थे। तुम उन सभी कार्यों पर खरे उतर पाओगे और ब्रह्मांड की एक शक्ति इस कार्य को पूर्ण करने के लिए तुम्हारी सहायता करेगी। और ऐसी योजना ना तो अभी तक बनी थी और ना ही आगे कभी बनेगी, जो तुम्हारे लिए बनाई गई है, जिससे कि तुम इस संसार में जीत को प्राप्त करो। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी ब्रह्मांड का साथ देना होगा और उसकी बातों को सुनकर मानना होगा, तभी तो ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता कर पाएगा तुम्हें जीतने में। क्योंकि कोई भी शक्ति हो ब्रह्मांड की या कोई दैवी शक्ति तुम्हारी सहायता तभी कर पाती है जब तुम खुद उसकी सहायता प्राप्त करना चाहते हो, अर्थात उसके अनुकूल कार्य करते हो, तभी वह तुम्हारी सहायक बन पाती है। और यदि तुम उसके प्रतिकूल कार्य करना प्रारंभ कर देते हो, तो कोई भी दैवी शक्ति हो या ब्रह्मांड की शक्ति फिर तुम्हारी सहायता चाहकर भी नहीं कर सकती। यही कारण है कि तुम्हें ब्रह्मांड की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। इसलिए ब्रह्मांड जो कह रहा है उसको सुनो और समझो, क्योंकि जीत का वह समय शीघ्र ही निकट आ रहा है। और इस समय में तुम्हें कुछ बातों का खास ध्यान रखना। सबसे पहली बात तो तुम्हें इस बात को ध्यान में रखना है कि तुम्हें कभी भी कमजोर नहीं पड़ना, ना ही अपने आप को अकेला समझना, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति और वह दैवी शक्ति जिसको तुम सबसे ज्यादा मानते हो, जिसकी सबसे ज्यादा पूजा आराधना करते हो, वह साक्षात तुम्हारा साथ दे रही है। जब जब तुम ईश्वर की शक्ति को स्मरण करते हो, तब एक दैवी शक्ति तुम्हारे हृदय में हवा के माध्यम से विराजमान होती है और तब तुम्हारे पास एक ऐसी ऊर्जा आ जाती है जो कि तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देती है। दैवी शक्ति को महसूस करने के लिए और पूरी तरह से उसका साथ पाने के लिए इसके साथ ब्रह्मांड की सहायता तुम्हें चाहिए। अर्थात इस ब्रह्मांड में वो सभी जगह जहाँ तक तुम्हारी नजर जाती है, वहाँ तक तुम्हें ब्रह्मांड की वह शक्ति प्राप्त होगी। वह खासियत और यह विशेषता
ब्रह्मांड तुम्हें बताएगा कि ब्रह्मांड की हर एक चीज से तुम कैसे शक्ति प्राप्त करके और कैसे तुम जीत हासिल करोगे, और ब्रह्मांड की वह एक छोटी सी चीज भी तुम्हें कैसे जीत प्राप्त कराएगी। ध्यान से सुनो, इस बात को बिल्कुल भी साधारण मत समझना और ना ही मजाक में लेना। तुम ब्रह्मांड से कोई भी एक पत्ता, कोई भी एक कंकड़, कोई भी एक जल का लोटा भी भरकर जीत प्राप्त करा देगा। बस करना क्या है जो आज ब्रह्मांड स्वयं बता रहा है, और कैसे यह चीज तुम्हें जीत प्राप्त करेगी। सबसे पहले ब्रह्मांड तुम्हें किसी एक पत्ते की शक्ति के बारे में बताएगा और उस शक्ति को कैसे प्राप्त करना है और उससे कैसे तुम जीत हासिल कर सकते हो, उसे सुनो ध्यान से। ब्रह्मांड में से किसी भी पेड़ से कोई भी एक पत्ता तोड़ लेना, पत्ता कोई भी ले सकते हो, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड के हर पत्ते में शक्ति विद्यमान होती है। इसलिए जब तुम किसी पत्ते को तोड़ोगे तो केवल अपने स्वच्छ हाथों से उस पत्ते को तोड़कर अपने पास ले रख लेना। उस पत्ते पर अपनी मनोकामना को लिख देना। ध्यान रखना कि वो पत्ता साफ करने के पश्चात ही इस कार्य को करना, और उस पत्ते पर अपनी मनोकामना लिखने के पश्चात तुम अपने इष्ट देवता का स्मरण करना, उनके मंत्रों का जाप करना, और तुम शांत मन से बार बार उस बात को पढ़ना जिस सोच को तुम लेकर उस पत्ते पर लिख रहे हो, अर्थात जो तुम्हारी मनोकामना है, जो अधूरी है, जिस कार्य पर तुम जीत हासिल करना चाहते हो, उस जीत के बारे में जो कार्य अधूरा है वो पूर्ण होने के लिए तुम लिख कर उसे बार बार देखना और बार बार तुम उसे पढ़ना, बार बार तुम ऐसा स्मरण करना कि वो कार्य तुम्हारा ये पत्ता ही पूरा करेगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत शक्ति है। ब्रह्मांड का ये पत्ता कोई साधारण पत्ता नहीं है, बल्कि शक्तिशाली पत्ता है। इसके अंदर ईश्वर की शक्ति विद्यमान है, ब्रह्मांड की वो शक्ति विद्यमान है जो कि तुम्हें तुम्हारी सहायता करने के लिए तैयार है, और यही कार्य तुम्हें अगले दिन करना है। एक पत्ता लेना है, उस पर अपनी मनोकामना लिखनी है, या जो भी तुम्हारा अधूरा कार्य है उसको पूर्ण करने के लिए तुम उस पर लिख देना, और जैसे ही तुम लिखोगे इसी प्रक्रिया को पुनः दोहराना, क्योंकि जब जब तुम इस पत्ते पर अपने अधूरे कार्य को लिखोगे, या तुम अपनी अधूरी इच्छा को लिखोगे, या जिस कार्य को तुम पूर्ण करना चाहते हो, जिस पर जीत हासिल करना चाहते हो, उस बात को उस पत्ते पर लिखकर बार बार उसे निहारोगे, तो ब्रह्मांड की वो सभी शक्तियाँ एकत्र होकर तुम्हारे इस कार्य को अवश्य देखेंगे। जिस कार्य को तुम करना चाहते हो, ब्रह्मांड के उस पत्ते पर तुम जैसे ही लिखते हो, क्योंकि ब्रह्मांड की वो शक्ति उस पत्ते में समा जाएगी, क्योंकि ब्रह्मांड का वो पत्ता कोई साधारण पत्ता नहीं रह जाएगा। और यही कार्य तुम्हें 41 दिनों तक लगातार करते चले जाना है। जैसे जैसे तुम इस कार्य को करोगे, वैसे वैसे अपने कार्य पर जीत को प्राप्त करते चले जाओगे। जो भी तुम्हारा अधूरा कार्य है वो पूर्ण होना प्रारंभ हो जाएगा। और यदि तुम केवल जल से ब्रह्मांड की शक्ति को अर्जित करना चाहते हो और तुम किसी भी कार्य पर जीत हासिल करना चाहते हो, तो जल का प्रयोग तुम्हें इस प्रकार से करना है कि तुम किसी भी नदी के सामने जाकर खड़े हो जाओ। यदि तुम किसी भी नदी के करीब नहीं रहते हो और ऐसी कोई नदी तुम्हारे करीब नहीं है, तो
तो तुम एक लोटा साधारण पानी रख करके ध्यान रखो कि पानी साफ और स्वच्छ होना चाहिए, लोटा भी साफ और स्वच्छ होना चाहिए। तुम भी अपने हृदय को साफ और स्वच्छ रखकर उस जल को एक ऐसी शुद्ध जगह पर रख कर जहाँ पर तुम्हारा हृदय बहुत शांत रहे और तुम उस जल को बहुत ध्यान से देख पाओ और बैठ कर उसी समय उस जल पर देखते रहना और तुम अपनी जो भी अधूरी इच्छा है उसको बार बार उस जल के सामने बोलना, क्योंकि वो जल कोई साधारण जल नहीं है, बल्कि तुम जैसे ही गंगा माता का नाम लोगे, गंगा माता तुम मेरा यह कार्य पूर्ण कर दो, या मैं इस कार्य पर जीत प्राप्त करना चाहता हूँ, गंगा माता तुम मेरी अधूरी इच्छा को पूर्ण करो। तुम बार बार गंगा माता का नाम लोगे और उस जल को बार बार देखते रहोगे। कुछ समय तक उसे देखने के पश्चात उस जल को पी लेना है, क्योंकि जो तुमने उस जल को देखते हुए सोचा है, जो भी धारणा रखी है, जिस कार्य के लिए भी तुमने सोच करके उस जल को बार बार स्मरण किया है, जैसे ही वह जल तुम्हारे मुख से तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेगा, अर्थात तुम्हारे पेट में जाएगा, उस जल के द्वारा तुम्हें एक शक्ति प्राप्त होगी और वो शक्ति होगी तुम्हें किसी भी कार्य पर विजय प्राप्त करने की, क्योंकि तुम्हारी सोच और तुम्हारी निगाहों की शक्ति पूरे ब्रह्मांड की शक्ति बनकर उस जल में समाहित हो जाएगी और वो जल तुम ग्रहण करते ही उस शक्ति को निश्चित ही प्राप्त कर लोगी और ब्रह्मांड फिर तुम्हें उसी कार्य पर पूर्ण खरा उतारने के लिए अपनी शक्तियों को तुम पर लगा देगा और इस ब्रह्मांड की वो सभी शक्तियाँ इकट्ठी होकर तुम्हारी सहायक बन जाएंगी, जिस कार्य को अधूरा है उसे पूरा करने में। और तीसरी बात को तुम ध्यान रखो कि यदि तुम किसी कंकड़ को भी उठा करके अपने घर ले आओगे, उसमें भी ब्रह्मांड की शक्ति विद्यमान है। उस कंकड़ को उठाते के साथ ही तुम एक रुमाल के अंदर बांध देना और उसमें 3 गठाने लगाते हुए तुम किसी भी अधूरी इच्छा को पूर्ण होने के लिए बोलना प्रारंभ कर देना कि हे कंकड़ महाराज, जब मेरा यह कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं आपको आज़ाद कर दूंगा। इस संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी कार्य होता है वो पृथ्वी के द्वारा ही होता है, क्योंकि हम पृथ्वी पर चलते हैं और हमारा जहाँ तक जाना होता है वो पृथ्वी के द्वारा ही होता है। और पृथ्वी पर पड़ा हुआ एक छोटा सा कंकड़ उस सभी रास्ते को बांध देगा और उस सभी शक्ति को इकट्ठा कर तुम्हारे कार्य पर लगा देगा। जो कार्य तुम्हारा अधूरा है, जिस कार्य पर तुम जीत प्राप्त करना चाहते हो, उस पर लगा देगा और वो सभी रास्तों को तुम तक पहुंचाएगा, जिससे कि तुम्हारा जो अधूरा कार्य है या जिस पर तुम जीत हासिल करना चाहते हो तुम उस पर आराम से जीत हासिल कर सकते हो। क्योंकि कोई भी चीज़ तुम्हारे जीवन में केवल तब कठिन होती है जब वो कार्य पूरा नहीं होता है या किसी के लिए रास्ता बना नहीं होता है, तो वो कार्य कठिन होता चला जाता है। और किसी कार्य के लिए जब रास्ते बनने लग जाते हैं, तुम उस पर चलने लग जाते हो, तुम सरलता से वहाँ तक पहुँच सकते हो, तो वही बहुत आसान हो जाता है। मेरे बच्चे, तुम इस बात कभी भी साधारण मत समझना, क्योंकि ब्रह्मांड की शक्ति तुम किसी भी चीज़ से प्राप्त कर सकते हो। उस हर चीज़ में जो कि इस ब्रह्मांड में, इस धरती पर मौजूद है, उन सभी चीज़ों में शक्तियाँ हैं। क्योंकि शायद तुम्हें इस बात का अनुभव नहीं है और ना ही ज्ञात है, क्योंकि ब्रह्मांड की उस हर एक चीज़ में शक्ति तब उत्पन्न होती है जब तुम मानते हो। जैसे जैसे तुम उसमें शक्ति को मानने लगते हो, वैसे वैसे उसके अंदर स्वतः ही शक्ति विद्यमान हो जाती है। और यदि तुम उसे एक साधारण समझते हो तो वो साधारण रहती है,
क्योंकि शक्ति उस चीज़ के अंदर तब उत्पन्न होती है, सबसे पहले तुम्हारे हृदय में शक्ति उत्पन्न होती है। अन्यथा किसी चीज़ में कोई शक्ति यदि तुम्हें दिखाई नहीं देती, अर्थात तुम्हारा हृदय किसी भी चीज़ में विद्यमान शक्ति को विश्वास नहीं कर पाता, तो निश्चित ही वह शक्ति तुम्हारे लिए कोई कार्य नहीं कर पाती। क्योंकि शक्ति तभी कार्य कर पाती है जब तुम्हारे हृदय को विश्वास होता है, क्योंकि शक्ति उत्पन्न ही विश्वास से होती है और अविश्वास पर आकर समाप्त हो जाती है। तो ब्रह्मांड की हर एक चीज़ में वो शक्ति है जो तुम्हें निश्चित ही जिताएगी और इस संसार में जो तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम्हें प्राप्त करवाएगी। अब निर्णय तुम्हें करना है कि तुम्हें उस शक्ति को कैसे प्राप्त करना है और उसके द्वारा तुम अपने कार्यों को कैसे पूर्ण करना चाहते हो, कैसे खरे उतरते हो उस शक्ति के द्वारा। क्योंकि तुम जैसे जैसे उस शक्ति को पहचानते जाओगे, शक्ति तुम्हारी सहायक बनती जाएगी। और यदि उस शक्ति को तुम नहीं पहचानोगे, केवल साधारण समझोगे, तो ब्रह्मांड की वो शक्ति तुम्हारी सहायता चाहकर भी नहीं